हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग खनिजों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत में किस प्रकार के खनिज कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लें खनिज की। क्या फ्रेंड्स? खनिज। तो खनिज की बात करें तो खनिज एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। क्या है फ्रेंड्स? एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है जिसकी रचना, आप कह सकते हैं जिसकी रचना एक या एक से अधिक तत्वों से हुई है, एक या एक से अधिक तत्वों के संयोजन से हुई है और एक या एक से अधिक तत्वों के प्राप्त शैलों से हुई है। क्या फ्रेंड्स? प्राप्त शैलों से हुई है। देखिए, अपन बात करें भारत की, तो भारत जो है वो खनिजों के मामले में बहुत संपन्न राज्य है। क्या है फ्रेंड्स? भारत जो है खनिजों के मामले में संपन्न है, क्योंकि भारत की देखिए जो भूगार्भिक संरचना है, क्या फ्रेंड्स, भारत की जो भूगार्भिक संरचना है वो बहुत ही प्राचीन है और दृढ़ भूखंडों से बनी, मतलब मोटे मोटे भूखंडों से बनी, मजबूत भूखंडों के योग उससे बनी है। इस कारण से जो भारत है वो खनिजों के मामले में संपन्न है। ओके फ्रेंड्स, खनिजों के मामले में क्या है? संपन्न है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब अपन बात कर लेते हैं जैसे कि अब खनिज तो मिल गए, अब खनिजों को निकालने के लिए कैसे अपन निकालेंगे खनिज को। तो देखिए, जो खनिज है उसको अपन दो तरीके से प्राप्त करते हैं। किस तरीके से? एक खनन से या एक उत्खनन से। किससे? एक खनन से या एक उत्खनन से। किससे फ्रेंड्स? एक अपन बात कर लेते हैं खनन से प्राप्त किया जाता है खनिजों को, और एक उत्खनन से। किससे? उत्खनन से। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अपन बात कर लेते हैं खनिज के प्राप्त करने के तरीकों से। तो देखिए फ्रेंड्स, खनिजों को भूगर्भिक संपदा में खनन अथवा उत्खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसको? खनिजों को। किससे? खनन या उत्खनन से। देखिए फ्रेंड्स, उत्खनन का मतलब होता है ऊपरी परत की खुदाई, केवल ऊपरी खुदाई करना। क्या करना फ्रेंड्स? ऊपरी परत की खुदाई करना क्या कहलाता है? उत्खनन। और गहराई में जब अपन खुदाई करते हैं तो उसे अपन कहते हैं खनन। क्या कहते हैं? खनन। मतलब ये अर्थ के ऊपरी परत की अगर खुदाई करें तो क्या होता है फ्रेंड्स? उससे बोलते हैं उत्खनन, ऊपरी खनन। फिर उसके बाद अगर अपन गहरी खुदाई करें, गहरी खुदाई करके निकालें कुछ भी मिनरल्स को, खनिज को, तो अपन उसे कहते हैं खनन। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आया उत्खनन और खनन में क्या फ़र्क है। देखिए फ्रेंड्स, अब अपन आगे बात करते हैं खनिजों के वर्गीकरण की। क्या फ्रेंड्स? खनिजों को हम लोग वर्गीकरण करते हैं। तो खनिज का वर्गीकरण हम लोग देखिए किस तरीके से करते हैं। एक है धात्विक खनिज, एक आधात्विक खनिज, एक अणुशक्ति खनिज और एक जीवाश्म ईंधन। तो देखिए फ्रेंड्स, धात्विक खनिज की बात करें, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज में क्या क्या आता है? लोहा आता है, मैंगनीज आता है, टंगस्टन आता है, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, इलेमाइट, बैराइट, मैग्नेसाइट, सिल्मेनाइट आदि, टिन, ये सब आते हैं, आदि आते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो धात्विक खनिज में इस तरीके से इतने चीज आते हैं धात्विक खनिज में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अपन आधात्विक की। आधात्विक खनिज में क्या क्या आता है फ्रेंड्स? अभ्रक। क्या फ्रेंड्स? अभ्रक, एस्बेस्टस, पायराइट, नमक, जिप्सम, हीरा, कायनाइट, इमारती पत्थर, पत्थर जिसे आप टाइल्स कह सकते हैं, इमारती पत्थर, संगमरमर, इमारती पत्थर में आप ग्रेनाइट कह सकते हैं फ्रेंड्स, संगमरमर, चूना पत्थर और डिफरेंट प्रकार की सॉइल्स या मिट्टियाँ, ये आती हैं किसमें? आधात्विक खनिज में। अब इसके बाद अपन बात करें फ्रेंड्स अणुशक्ति खनिज में। अणुशक्ति मतलब जिसमें अपनी न्यूक्लियर पावर हो फ्रेंड्स, जैसे यूरेनियम, एटॉमिक पावर वाले यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट, बेरिलियम, जिरकॉन, एंटीमनी और ग्रेफाइट। इस तरीके से ये क्या हो गया? अणुशक्ति खनिज। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं जीवाश्म ईंधन की। तो जीवाश्म ईंधन आप लोगों को पता है, जैसे कोयला है और खनिज तेल, मिनरल्स ऑयल्स और प्राकृतिक गैसें। जैसे कोयला है, खनिज तेल में मिनरल ऑयल्स और प्राकृतिक गैसें, पेट्रोलियम पदार्थ। क्या फ्रेंड्स? पेट्रोलियम पदार्थ जैसे पेट्रोल है, डीजल है और डिफरेंट प्रकार के पदार्थ, ये सब किस में आते हैं? जीवाश्म ईंधन में आते हैं। किस में आते हैं फ्रेंड्स? जीवाश्म ईंधन में। तो देखिए फ्रेंड्स, अब अपन करते हैं कुछ खनिजों का वर्गीकरण, मतलब अब कुछ खनिजों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, पहली अपन बात कर लेते हैं फ्रेंड्स किसकी? पहली अपन बात करते हैं अब आयरन ओर की। किसकी? लौह अयस्क की। किसकी फ्रेंड्स? लौह अयस्क। लौह अयस्क की बात करें, ये एक आधारभूत खनिज है। क्या फ्रेंड्स? ये एक आधारभूत खनिज है, मतलब ये अपना बेसिक है, बेसिक मिनरल्स है। इसकी ज़रूरत हर इंडस्ट्रीज में पड़ती है। किस में पड़ती है?
हर इंडस्ट्री में पड़ती है। इसे अपन कहते हैं औद्योगिक विकास का आधार है। क्या फ्रेंड्स, ये औद्योगिक विकास का आधार है, क्योंकि इसके बिना कोई भी इंडस्ट्री नहीं लग सकती। हर इंडस्ट्री में आप घर बना रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको लोहे की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सरिये हैं, घर बनाने के लिए सरिया है, और अगर आप बना रहे हैं इंडस्ट्रीज तो कई प्रकार के लोहों की ज़रूरत है। मशीन है, जो मशीन के कल पुर्जे सब लोहे से बनते हैं, तो आपको लोहे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो भारत में देखा जाए तो भारत में कुड़प्पा और धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें, किसमें, कुड़प्पा और धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें, और आग्नेय शैल में, किसमें, आग्नेय शैलों की बात कर, मैंने आपको जब शैल बताया था 3 प्रकार के शैल बताए थे, तो आग्नेय शैलों में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। किसमें फ्रेंड्स, आग्नेय शैलों में। देखिए अब अपन बात कर लें लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मैग्नेटाइट। क्या फ्रेंड्स, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट को बोलते हैं Fe3O4। क्या फ्रेंड्स, मैग्नेटाइट मतलब होता है Fe3O4। ये इसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है किसका, मैग्नेटाइट का, Fe3O4। तो देखिए मैग्नेटाइट को अपन काला अयस्क भी बोलते हैं, जिसे अपन ब्लैक ओर, इंग्लिश में ब्लैक ओर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काला अयस्क। क्या फ्रेंड्स, काला अयस्क कहते हैं। यह काले रंग का सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लोहा अयस्क है। मतलब ये सबसे बेस्ट लोहा है। क्या है, सबसे बेस्ट आयरन ओर है। सबसे बेस्ट आयरन ओर आपसे पूछे तो कौन है, तो मैग्नेटाइट है। क्या है फ्रेंड्स, मैग्नेटाइट। फिर इसके बाद अपन बात कर लेते हैं हेमेटाइट की। इसके बाद बात करते हैं अपन हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। क्या होता है फ्रेंड्स, Fe2O3। इसे क्या कहा जाता है, इसे लोहे का ऑक्साइड कहा जाता है, या गैरिक लोहा कहा जाता है। गैरिक लोहा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, लोहे का ऑक्साइड या गैरिक लोहा। यह लोहे की दूसरी सर्वोत्तम किस्म है। क्या फ्रेंड्स, दूसरी सर्वोत्तम किस्म है। और ये किस तरीके का इसका रंग होता है, इसका रंग होता है लाल गेरुआ, लाल और गेरुआ कलर का होता है ये। कौन सा फ्रेंड्स, हेमेटाइट। पहला हो गया मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का और हेमेटाइट दूसरा सर्वोत्तम किस्म का होता है। देखिए फ्रेंड्स, आयरन ओर में आयरन की मात्रा के हिसाब से अपन इसे निकालते हैं। उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा, लोहे की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, इसमें थोड़ा कम होती है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हेमेटाइट क्या हो गया, इसका रंग कैसा होता है, लाल गेरुआ, और इसे क्या कहा जाता है, गैरिक लोहा भी कहा जाता है। अब तीसरी बात करें, तीसरी बात करते हैं अपन किसकी, लिमोनाइट की। तो फ्रेंड्स लिमोनाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2Fe2O3 × 3H2O। ये होता है किसका, लिमोनाइट का फॉर्मूला। लिमोनाइट फॉर्म की बात करें जो, ये कहाँ से मिलता है, ये अवसादी सैलों से मिलता है। कहाँ से प्राप्त होता है फ्रेंड्स, अवसादी सैलों से प्राप्त होता है। और इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग पीला होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, पीले रंग का होता है। अपन इसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, मतलब जलयुक्त लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इसे क्या कहा जाता है, इसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। किसे, लिमोनाइट में। क्या फ्रेंड्स, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, याद रखिएगा, लिमोनाइट को कहा जाता है। फिर इसके बाद अपन बात करें सीडोराइट की। किसकी फ्रेंड्स, सीडोराइट। सीडोराइट की बात करें तो सीडोराइट का फॉर्मूला होता है Fe3, क्या होता है फ्रेंड्स, Fe3CO3। Fe3CO3। इसके रंग की बात करें तो इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, भूरा होता है, भूरे रंग का होता है। इसे अपन लौह अयस्क का आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लौह अयस्क का आयरन कार्बोनेट, जिसमें लोहे की मात्रा लगभग 30 से 45% होती है। यह निम्न किस्म का, क्या फ्रेंड्स, निम्न किस्म का, सबसे लो क्वालिटी का क्या है, आयरन ओर है। देखिए सबसे हाई क्वालिटी का क्या हो गया, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। सबसे हाई क्वालिटी का हो गया मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट, और लास्ट में सीडोराइट। सीडोराइट। तो सबसे निम्न क्वालिटी का क्या है फ्रेंड्स, सीडेराइट। इसमें 30 से 45% के लगभग आयरन की मात्रा होती है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं भारत में, आयरन और कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो उस तरीके से हम लोग देख लें। तो देखिए भारत में कहाँ, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कहाँ कहाँ मिलता है, तो उड़ीसा में मयूरभंज जो जिला है उसमें एक है गुरु महिसानी माइन से वहाँ पे मिलता है। कहाँ फ्रेंड्स, उड़ीसा में गुरु महिसानी में। और सुलेपत में, कहाँ फ्रेंड्स, सुलेपत में। और बादाम पहाड़ क्षेत्र में, कहाँ फ्रेंड्स, बादाम पहाड़ क्षेत्र में मिलता है, बादाम पहाड़ क्षेत्र में। फिर ट्वेंझर में
और सुंदरगढ़। कहाँ फ्रेंड्स? क्योंझर और सुंदरगढ़ में। क्या फ्रेंड्स? बाराजमदा समूह है एक एरिया, बाराजमदा एरिया, वहाँ पे मिलता है। कहाँ कहाँ फ्रेंड्स? मयूरभंज में। मयूरभंज में कहाँ? गुरु महिसानी में, बादाम पहाड़ में, सुलेपत में, क्योंझर और सुंदरगढ़ में। कहाँ पे? बाराजमदा क्षेत्र में। फिर उसके बाद अपन बात कर लेते हैं झारखंड की। ये झारखंड में कहाँ कहाँ मिलता है? तो देखिए झारखंड में सिंहभूम और पलामू, सिंहभूम और पलामू में। छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में बैलाडीला क्षेत्र में। कहाँ फ्रेंड्स? ये बस्तर जिले में है, बैलाडीला की माइंस हैं, बैलाडीला क्षेत्र में मिलता है। और दुर्ग के पास है डल्ली राजहरा। कहाँ फ्रेंड्स? डल्ली राजहरा, यहाँ मिलता है। फिर उसके बाद बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले में मिलता है। कहाँ मिलता है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में चंद्रपुर में क्या मिलता है फ्रेंड्स? आयरन ओर मिलता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में बेल्लारी हॉस्फेट क्षेत्र में, वहाँ पास क्या है? सुंदर पहाड़ियाँ। क्या फ्रेंड्स? सुंदर पहाड़ियों में। फिर उसके बाद चिकमंगलूर जिले में क्या है? बाबा बुदन की पहाड़ी। क्या फ्रेंड्स? बाबा बुदन की पहाड़ी यहाँ पे। तो इस जगह, इस तरीके से कुछ जो महत्वपूर्ण जगह जहाँ पे आयरन ओर पाया जाता है। फिर अगर अपन अब नेक्स्ट बात कर ले, नेक्स्ट मिनरल की बात करें तो नेक्स्ट मिनरल है मैग्नीज। क्या फ्रेंड्स? मैग्नीज। तो मैग्नीज की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, अपन मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज जो है लौह इस्पात उद्योग का एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। किसमें फ्रेंड्स? लौह इस्पात, मतलब आयरन इंडस्ट्रीज के लिए प्रमुख क्या है? रॉ मटेरियल है, कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है। क्या फ्रेंड्स? मैग्नीज। तो ये कहाँ मिलता है? तो देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो होती हैं उसमें अवसादी चट्टानें जो होती हैं, कौन सी फ्रेंड्स? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किससे किससे मिलता है ये? पायरोलूसाइट, मैग्नेटाइट, रोडोक्रोसाइट, ये इसके डिफरेंट प्रकार के अयस्क हैं, मिनरल ओर्स हैं, इसमें ये मिलता है। तो अब अपन बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए उड़ीसा में कहाँ? क्योंझर और मयूरभंज में। कहाँ? उड़ीसा में क्योंझर और मयूरभंज में। मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा में। कहाँ फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा में। फिर उसके बाद बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कहाँ? नागपुर और भंडारा में। कहाँ फ्रेंड्स? नागपुर और भंडारा में। गुजरात की बात करें तो गुजरात में पंचमहल में। कहाँ फ्रेंड्स? गुजरात में पंचमहल में। फिर उसके बाद बात करें अपन आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में कहाँ मिलता है? तो आंध्र प्रदेश में मिलता है ये फ्रेंड्स विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम में। कहाँ फ्रेंड्स? विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम में। फिर झारखंड की बात करें तो झारखंड में सिंहभूम इलाके में, सिंहभूम में मिलता है क्या? मैग्नीज। फिर उसके बाद अपन बात कर लेते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में कहाँ मिलता है? उदयपुर और बांसवाड़ा में। कहाँ फ्रेंड्स? उदयपुर और बांसवाड़ा में। इस तरीके से कहीं कहीं डिफरेंट जगह पे क्या मिलता है? मैग्नीज मिलता है। फिर उसके बाद बात कर लें अपन कॉपर की, इसकी बात कर लें आप कॉपर की, तो कॉपर की बात करें तो कॉपर कहाँ से मिलता है फ्रेंड्स? तो आग्नेय और अवसादी और कायांतरित, मतलब तीनों प्रकार की चट्टानों से मिलता है। जो उनकी वेन्स होती हैं, जो सिराएं होती हैं, उसके रूप में ये मिलता है। इसमें देखिए बहुत प्रकार के पदार्थ भी मिले रहते हैं। किसमें फ्रेंड्स? तांबा में, कॉपर में। अब देखिए कॉपर कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसकी बात कर लें। कॉपर कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कॉपर देखिए झारखंड के कहाँ? सिंहभूम में पाया जाता है। कहाँ फ्रेंड्स? झारखंड के सिंहभूम में। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर तथा उदयपुर में, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर तथा उदयपुर में। और मध्य प्रदेश के बालाघाट में। फिर बात करें अपन आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में गुंटूर और नेल्लोर में पाया जाता है। कहाँ फ्रेंड्स? गुंटूर और नेल्लोर में। देखिए फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो राजस्थान की खेतड़ी खान है, कौन सी? खेतड़ी खान, उसकी बात करें तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही तांबे का उत्खनन चल रहा है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में भी तांबे की जो जरूरत पड़ती थी, वो तांबा कहाँ से आता था? राजस्थान से आता था। कहाँ से आता था फ्रेंड्स? राजस्थान से। फिर अपन बात कर लें नेक्स्ट मिनरल्स की, वो क्या है फ्रेंड्स? बॉक्साइट। क्या है फ्रेंड्स? बॉक्साइट। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट से अपन को क्या मिलता है? एल्युमिनियम मिलता है। क्या मिलता है फ्रेंड्स? बॉक्साइट से अपन को एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। ये कैसे रूप में मिलता है? लौह भस्म के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? लौह भस्म के रूप में मिलता है।
ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जितने भी देश में लौह भस्म मिलते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं, लेटराइट प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, लेटराइट प्रकार के होते हैं, जिसमें लाल और पीला लौहांश अधिक मात्रा में होता है, लाल और पीले लौह का अंश अधिक मात्रा में होता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए झारखंड में कहाँ, रांची और पलामू में। कहाँ कहाँ पाया जाता है झारखंड में, रांची और पलामू में। गुजरात की बात करें तो गुजरात में खेड़ा में। कहाँ फ्रेंड्स, गुजरात में खेड़ा में। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में शहडोल, बालाघाट और अनूपपुर में, अनूपपुर में। फिर उसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ की तो सरगुजा और दुर्ग में। कहाँ फ्रेंड्स, सरगुजा और दुर्ग में। फिर इसके बाद अपन बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के भी कुछ इलाकों में पाया जाता है। तो महाराष्ट्र में कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोलाबा, ठाणे और रत्नागिरी में। कहाँ कहाँ फ्रेंड्स, कोलाबा, ठाणे और रत्नागिरी में। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में बेलगांव तथा बाबा बुदान की पहाड़ियों में, बाबा बुदान की पहाड़ी। फिर उसके बाद बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में कहाँ कहाँ पाया जाता है, पालनी, जावादी और सेवराय की पहाड़ियों में। कहाँ कहाँ फ्रेंड्स, पालनी, जावादी और सेवराव की पहाड़ी में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, बॉक्साइट। क्या पाया जाता है, बॉक्साइट। अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं चांदी की। किसकी बात करें फ्रेंड्स, चांदी की। चांदी की बात करें तो चांदी एक बहुमूल्य धातु है। क्या है, एक बहुमूल्य धातु। आप भी जानते हैं फ्रेंड्स चांदी एक क्या है, बहुमूल्य धातु है। इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ होता है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद गुजरात के भरूच क्षेत्र में होता है। किस में होता है, भरूच क्षेत्र में। देखिए इसके उत्पादन में राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड मतलब पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। ये मत देखिएगा फ्रेंड्स कि भरूच में उत्पादन ज़्यादा होता तो गुजरात दूसरे नंबर पे होगा। राजस्थान पहले नंबर पे है, दूसरे पे कर्नाटक है, तीसरे पे झारखंड है। किस पे, चांदी पे। फिर चांदी के बाद अपन बात कर लेते हैं क्रोमाइट की। किसकी फ्रेंड्स, क्रोमाइट की। क्रोमाइट की बात करें तो क्रोमाइट की बात करें फ्रेंड्स तो देखिए क्रोमाइट किससे बनता है, देखिए लोहे और क्रोमियम के मिश्रण से बनता है। किससे बनता है, लोहे और क्रोमियम के मिश्रण से बनता है। तो इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, धातु शोधन मतलब धातु को मतलब फिल्टर करने में, तापरोधी कार्य में, मतलब किसी को अपन को क्या बनाना है, तापरोधी बनाना है, मतलब कुचालक बनाना है। क्या बनाना है, कुचालक, उष्मा का कुचालक बनाना है। और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। किसमें किसमें किया जाता है, धातु शोधन में मतलब धातुओं को फिल्टर करने में, तापरोधी कार्यों में मतलब कि ताप का कुचालक बनाने में, और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। अगर अपन देश में बात करें तो देश में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है क्रोमाइट का, देश में क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, ओडिशा में। कहाँ होता है फ्रेंड्स, ओडिशा में। अब ओडिशा में कहाँ कहाँ होता है तो देखिए ओडिशा में क्योंझर और कटक में। कटक में सुकिंदा, क्या सुकिंदा घाटी है, वहाँ पे होता है। फिर उसके बाद कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक में हासन और चित्रदुर्ग में। कहाँ फ्रेंड्स, कर्नाटक में हासन और चित्रदुर्ग में। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी और भंडारा में। झारखंड की बात करें तो झारखंड में सिंहभूम में। और आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो आंध्र प्रदेश में कोंडापल्ली में, कोंडापल्ली में। इतने जगह में किसका, क्रोमाइट का उत्पादन होता है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद अपन बात कर लें किसकी, टिन की। किसकी बात करें आप फ्रेंड्स, टिन की बात करते हैं अपन। तो टिन की बात करें तो टिन किस काम आता है, आपको पता है टिन चादरें बनाने के काम आता है। और सोल्डरिंग में, सोल्डरिंग में मतलब आप लोगों ने सोल्डर देखा है, जो तारों को जोड़ने का काम आता है, सोल्डिंग करने का काम आता है, उसके उपयोग में आता है क्या, टिन। देखिए इसके अतिरिक्त अपन बात करें तो मिश्र धातु के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसमें फ्रेंड्स, मिश्र धातु के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए देश में जितना भी कुल टिन का भंडार है उसकी दृष्टि से हरियाणा सबसे आगे है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ है। सबसे आगे हरियाणा है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ है। इसके अतिरिक्त जो उड़ीसा है वहाँ पे भी कुछ टिन के भंडार पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। फिर उसके बाद बात करें अपन सोने की, किसकी, गोल्ड की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स गोल्ड की बात करें तो देखिए गोल्ड आपको पता है बहुत ही बहुमूल्य धातु है, बहुत ही बहुमूल्य धातु है। ये कहाँ से मिलती है, आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से मिलती है। कहाँ, आग्नेय या कायांतरित चट्टानों में सिराओं के रूप से, वेन के रूप में इसका उत्पादन होता है।
देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में जितना भी स्वर्ण का उत्पादन होता है, सोने का उत्पादन होता है, उसमें लगभग 98% भाग केवल कर्नाटक में कोलार और हट्टी की खानों से होता है। ओके फ्रेंड्स, कोलार और हट्टी की खानों से होता है। फिर उसके बाद बात करें अपन तो आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खानों से। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में कहाँ, रामगिरी की कुछ खानों से भी कुछ सोना निकाला जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें मिनरल्स की, कौन सा है नेक्स्ट मिनरल है हमारा डायमंड। क्या है फ्रेंड्स, डायमंड, हीरा। अपन अब हीरे की बात करें तो फ्रेंड्स हीरा, तो हीरा कहते हैं कार्बन का जो है सबसे शुद्धतम रूप है। क्या है, शुद्धतम रूप है और प्राकृतिक का कठोर तत्व है, प्राकृतिक का कठोर तत्व भी माना जाता है। हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है और प्राकृतिक का कठोर तत्व भी माना जाता है। देखिए एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, जो कोहिनूर हीरा था, विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था, वो भारत की गोलकुंडा खान से निकला था। कहाँ से निकला था, गोलकुंडा खान से निकाला गया था। आंध्र प्रदेश में है, गोलकुंडा खान से निकाला गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए भारत में हीरे की दृष्टि से बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। क्या फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। भंडारण की दृष्टि से बात करें तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। फिर देन आंध्र प्रदेश, फिर क्या है फ्रेंड्स, फिर देखिए पहले आता है मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ आता है। आंध्र प्रदेश फिर छत्तीसगढ़। देखिए वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन हो रहा है। कहाँ, मध्य प्रदेश में सबसे प्रमुख दृष्टि से हीरे का उत्पादन हो रहा है। मध्य प्रदेश में कहाँ, पन्ना और सतना के आसपास, पन्ना और सतना के जिलों में हीरे का उत्पादन किया जा रहा है ना फ्रेंड्स। मुंबई में, मुंबई कहा जाता है, मुंबई जो है हीरे की सबसे बड़ी मंडी है। क्या फ्रेंड्स, मुंबई जो है वो हीरे की सबसे बड़ी मंडी है। देखिए यहाँ पे मुंबई में हीरे की कटाई होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, मुंबई में हीरे की कटाई होती है। फिर उसके बाद अपन बात कर लेते हैं अभ्रक की। किसकी फ्रेंड्स, अभ्रक। अभ्रक माइका जिसे कहते हैं, माइका अभ्रक। अभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज है जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से मिलता है। किसमें मिलता है, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से मिलता है। देखिए आग्नेय या कायांतरित चट्टानों से मिलता है क्या फ्रेंड्स, अभ्रक। अभ्रक के देखिए अभ्रक भी तीन प्रकार के होते हैं, तीन रूप में अभ्रक मिलता है अपन को। पहली बात करें श्वेत अभ्रक। श्वेत अभ्रक जिसे अपन कहते हैं मस्कोवाइट। क्या कहते हैं, मस्कोवाइट कहते हैं। इसे अपन रूबी अभ्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूबी अभ्रक भी कहते हैं। ये अभ्रक की उच्च किस्म होती है। क्या होती है, उच्च किस्म होती है। इसमें सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ होती हैं। क्या होती हैं, सफ़ेद सफ़ेद धारियों वाला अभ्रक होता है ये उच्च किस्म की होती है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पीत अभ्रक। क्या, पीत अभ्रक मतलब येलो, येलो अभ्रक। इसे फ्लोगोवाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोगोवाइट, फ्लोगोवाइट भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है श्याम अभ्रक। क्या फ्रेंड्स, लास्ट है श्याम अभ्रक मतलब ब्लैक अभ्रक। इसे बायोटाइट भी कहते हैं। क्या फ्रेंड्स, बायोटाइट। क्या, बायोटाइट। इसका जो रंग होता है वो हल्का गुलाबी होता है। किस प्रकार का होता है, रंग हल्का गुलाबी होता है। देखिए अब कहाँ कहाँ अभ्रक पाया जाता है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए अभ्रक, देखिए झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान उत्पादक, प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। झारखंड में कहाँ कहाँ मिलता है, झारखंड में हजारीबाग, सिंहभूम और पलामू में, हजारीबाग, सिंहभूम और पलामू में। बिहार में मुंगेर व गया में। कहाँ कहाँ, बिहार के मुंगेर व गया में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो नेल्लोर या खम्मम में, नेल्लोर और खम्मम में। राजस्थान की बात कर लें, अब राजस्थान में कहाँ मिलता है तो उदयपुर और भीलवाड़ा में। कहाँ फ्रेंड्स, उदयपुर और भीलवाड़ा में। कहाँ कहाँ ये अभ्रक मिलता है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, अब ये तो होगी बात अभ्रक की, अभ्रक किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ मिलते हैं। अब उसके बाद अपन बात कर लेते हैं लेड की। लेड माने शीशे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, शीशा की। तो देखिए फ्रेंड्स शीशा की बात करें तो देखिए शीशा मुख्यतः किससे, गैलेना, गैलेना नामक खनिज से मिलता है। किससे मिलता है, गैलेना। और यह किसके साथ, चांदी व जस्ता के साथ पाया जाता है। क्या फ्रेंड्स, इसकी बात करें तो किसके, चांदी और जस्ता के साथ पाया जाता है, चांदी व जस्ता के साथ पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स इसकी बात करें, शीशा की बात करें, ये विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, विद्युत का कुचालक। इसके अनेक उपयोग हैं। क्या फ्रेंड्स, अनेक उपयोग हैं।
देखिए इसका जो सबसे अधिक उपयोग होता है कहाँ होता है, लौह इस्पात के उसमें होता है, उद्योग में। किसमें होता है, लौह इस्पात के उद्योग में। भारत की अगर बात करें जो सर्वाधिक शीशे के भंडार कहाँ हैं, वो राजस्थान में है। कहाँ फ्रेंड्स, राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक शीशे के भंडार कहाँ हैं, राजस्थान में है। देखिए शीशे की जो प्रमुख खदान है वो राजस्थान के उदयपुर में, कहाँ, जावर में। जावर की खान है, किसमें फ्रेंड्स, जावर में। और उसके बाद फिर दरीबा राजपुरा, ये कहाँ है, भीलवाड़ा में ही, राजस्थान के भीलवाड़ा में ही जो दरीबा राजपुरा है वहाँ पे भी कुछ नए निक्षेप पाए गए हैं, किसके, शीशे के। भीलवाड़ा जिले के दरीबा राजपुरा में भी शीशे के नए निक्षेप पाए गए हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, ये तो हो गई बात शीशे की। शीशे की बात करते हैं अपन जस्ता की, किसकी फ्रेंड्स, जिंक की। जिंक की बात करें तो देखिए जिंक की प्राप्ति भी किससे होती है, जिंक सल्फाइड से। किससे फ्रेंड्स, जिंक सल्फाइड से होती है, कैलेमाइन से होती है। किससे फ्रेंड्स, कैलेमाइन जिंकाइट, विलेमाइट और हेमीमार्फाइट। क्या, हेमीमॉर्फाइट। किससे किससे होती है, जिंक सल्फाइड, कैलेमाइन, जिंकाइट, विलेमाइट और हेमीमॉर्फाइट से होती है। किससे किससे, इन सब से होती है। ये जिंक के क्या है, ओर हैं। इसके बाद इसका जो सबसे अधिक उपयोग है वो किस लिए होता है, इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसका जो सबसे अधिक उपयोग होता है वो लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए होता है। फिर उसके बाद रंग रोगन कार्य, मतलब रंगों के उसके लिए होता है, रंगे के लिए। फिर उसके बाद बैटरी आती है जिंक से, जिंक की बैटरी आती हैं। जैसे अपने ड्राई सेल होता है, ड्राई सेल आप लोगों ने सुना, शुष्क सेल, उसमें भी जिंक का इस्तेमाल होता है। फिर मोटरों के कलपुर्जों बनाने के लिए और औषधि में, मोटरों के कलपुर्जों बनाने के लिए और औषधि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद बात करते हैं, देखिए देश में जो जिंक है उसके सबसे अधिक भंडार कहाँ, राजस्थान में है। कहाँ फ्रेंड्स, राजस्थान में। कहाँ कहाँ मिलता है, तो राजस्थान की बात करें तो भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर। भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर में मिलता है क्या, जिंक। फिर जिंक की बात करें तो हो गया, ये जिंक बैटरी में काम आता है, मोटरों के पार्ट्स बनाने में काम आता है, दवाइयों में काम आता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम तो क्या आता है, जो लोहे को जंगरोधी बनाने में काम आता है। इसको बोलते हैं अपन गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। क्या, इसमें जिंक की सहायता से लोहों में जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिसमें क्या होता है, लोहे पे फिर जंग नहीं लगता है। फिर अब इसकी बात करें अपन नेक्स्ट, अब है उसके बाद जिप्सम। क्या फ्रेंड्स, जिप्सम। जिप्सम आपको पता है जिप्सम का उपयोग किस पे किया जाएगा, तो जिप्सम सीमेंट में। सबसे इंपॉर्टेंट है, जिप्सम का उपयोग किस में किया जाता है, सीमेंट के निर्माण में। उसके बाद उर्वरक में और गंधक में। सीमेंट में, उर्वरक में और गंधक के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। कहाँ से मिलता है, ये अवसादी चट्टानों से मिलता है। कहाँ से मिलता है, अवसादी चट्टानों से मिलता है। देखिए जिप्सम का भी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ, राजस्थान में किया जाता है। कहाँ किया जाता है जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन, राजस्थान में। देखिए राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है, क्या फ्रेंड्स, हनुमानगढ़ जिला है वो जिप्सम का शीर्ष उत्पादक है। क्या है फ्रेंड्स, जिप्सम का शीर्ष उत्पादक कौन सा, हनुमानगढ़ जिला। उसके बाद जो राजस्थान में और इलाके हैं जैसे बीकानेर, जोधपुर, नागौर और जैसलमेर। बीकानेर, जोधपुर, नागौर और जैसलमेर। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में डोडा जिला है जम्मू कश्मीर में वहाँ, और गुजरात का कच्छ, गुजरात में कच्छ जिला है। क्या है फ्रेंड्स, कच्छ जिला है, इसमें जिप्सम मिलता है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं जहाँ पे मिलता है, जैसे कोयम्बटूर। क्या फ्रेंड्स, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली और चिंगलपेट। कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली और चिंगलपेट, ये तमिलनाडु में, जहाँ पे जिप्सम का उत्पादन होता है। फिर उसके बाद अपन बात कर लेते हैं ग्रेफाइट की। किसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, ग्रेफाइट की बात करें तो फ्रेंड्स ग्रेफाइट भी कहाँ मिलता है, कायांतरित सेल से। किससे मिलता है, कायांतरित सेल से मिलता है। और ये क्या है, कार्बन का एक रूप है। क्या है फ्रेंड्स, कार्बन का एक रूप है। ओके फ्रेंड्स, कार्बन का एक रूप, और क्या होता है, एक रूप हो गया कार्बन का ग्रेफाइट और एक रूप हो गया कार्बन का डायमंड। तो फ्रेंड्स इसे क्या कहा जाता है, इसे काला शीशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काला शीशा या प्लम्बगो। क्या कहा जाता है, प्लम्बगो। आपसे पूछ सकता है कि प्लम्बगो किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे प्लम्बगो
ग्रेफाइट को कहा जाता है। या काला शीशा किसे कहा जाता है, तो काला शीशा भी किसे कहा जाता है, ग्रेफाइट को कहा जाता है। देखिए इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो आप लोगों ने पेंसिल देखी है, पेंसिल की जो लीड होती है, जो लेड होती है पेंसिल जिससे लिखते हैं, वो जो ब्लैक ब्लैक होता है, उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, उसमें भी जिप्सम का, सॉरी उसमें भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद जो एटॉमिक रिएक्टर होते हैं, जो परमाणु रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, उसके जो मंदक के रूप में काम किया जाता है, उसकी जो रिएक्टिविटी को मंदक करने में, जो मंदक करने के काम आती है, जिसे अपन मॉडरेटर कहते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, किसका, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का उपयोग किस में किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के मॉडरेटर के रूप में, मंदक करने के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। तो भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, झारखंड, फिर ओडिशा, ओडिशा में कालाहांडी इलाका, और आंध्र प्रदेश। झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, क्या क्या, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये ग्रेफाइट के कुछ प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं थोरियम की। थोरियम एक प्रकार का आणविक है, क्या है, आणविक अणु है, आणविक मिनरल्स है, मतलब न्यूक्लियर मिनरल्स है, एटॉमिक मिनरल्स है। ओके फ्रेंड्स, तो जो इसकी जो वो होती है, प्राप्ति होती कहाँ से होती है, मुख्यतः देखिए जो क्या फ्रेंड्स, थोरियम, थोरियम की उत्पत्ति कहाँ से होती है, थोरियम की प्राप्ति कहाँ से होती है, मोनोजाइटिक प्रकार की एक रेत है उससे होती है। किससे होती है, मोनोजाइटिक रेत से होती है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के नष्ट होकर चूर्ण बनने से होता है। देखिए जो प्री कैम्ब्रियन की चट्टानें हैं, प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें, वो जब नष्ट होती, चूर्ण बनती हैं, तो उसमें मोनोजाइटिक रेत होती है, मोनोजाइटिक बालू होती है, जिसको अपन कहते हैं मोनोजाइटिक बालू, उससे उसकी प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स ये मुख्यतः केरल के तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं। कहाँ फ्रेंड्स, मुख्यतः केरल के तटवर्ती इलाकों में मोनोजाइटिक बालू पाई जाती है, जिससे थोरियम की प्राप्ति होती है। ओके फ्रेंड्स, तो आपसे बात पूछेगा कि केरल में किस प्रकार की बालू पाई जाती है, तो आप बताएंगे केरल में मोनोजाइटिक बालू पाई जाती है, जिससे क्या मिलता है, जिससे थोरियम मिलता है। क्या मिलता है, थोरियम। फिर उसके बाद अपन बात कर लेते हैं यूरेनियम की। दूसरी बात करें अपन यूरेनियम की, तो यूरेनियम को मेटल ऑफ होप, क्या फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, मेटल ऑफ होप कहा जाता है, मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो देखिए, इसका जो प्रमुख अयस्क है, मुख्य अयस्क है, वो क्या है, पिंच ब्लेड, क्या है, पिंच ब्लेड, इसको याद रखिएगा, पिंच ब्लेड है। उसके बाद सोमरस्काइट है, सोमरस्काइट, और थोरियानाइट, क्या, पिंच ब्लेड, सोमरस्काइट और थोरियानाइट है। देखिए देश में जो भी यूरेनियम की प्राप्ति होती है, वो कहाँ से होती है, धारवाड़ और आर्कियन श्रेणी की चट्टानों से होती है। क्या क्या, धारवाड़ और आर्कियन श्रेणी की चट्टानें हो गई। फिर उसके बाद पेग्मेटाइट और मोनोजाइटिक बालू से होती है, पेग्मेटाइट और मोनोजाइटिक बालू से, और चेरालाइट से, क्या, चेरालाइट। ये डिफरेंट प्रकार के अपन कह सकते हैं चट्टानें हैं या फिर बालू हैं, जिससे इसकी क्या होती है, प्राप्ति होती है। देखिए अब यूरेनियम मिलता कहाँ है, उसकी बात करें अपन, तो यूरेनियम जो झारखंड है, झारखंड में एक सिंहभूम जिला है, उसमें एक महत्वपूर्ण खान है, क्या, जादूगुड़ा, जादूगुड़ा खान है। वो जादूगुड़ा क्षेत्र जो है, जादूगुड़ा की माइंस जो है, वो यूरेनियम उत्खनन के लिए, यूरेनियम खनन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या है, सिंहभूम जिले में ही बाना डुंगरी, बाना डुंगरी, फिर उसके बाद सिमरी डुंगरी और राजदा, क्या क्या, देखिए जादूगुड़ा तो महत्वपूर्ण है, जादूगुड़ा तो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद है बाना डुंगरी, फिर सिमरी डुंगरी और राजदा, ये कहाँ है, झारखंड में, यूरेनियम के लिए। फिर उसके बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, क्या है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, और आंध्र प्रदेश में ही नेल्लोर की बात करें, अभी तो मिल रहा है, ओके फ्रेंड्स, मिल रहा है। फिर उसके बाद राजस्थान में उदयपुर। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट तत्व की, ये महत्वपूर्ण तत्व की बात करते हैं, जो आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली है, क्या फ्रेंड्स, तुमलापल्ली है, उसमें यूरेनियम के विशाल भंडार की खोज हुई है, और ऐसा माना जाता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं मेघालय में, तो मेघालय में कहाँ मिलता है, खासी की पहाड़ियों में, मेघालय में गारो खासी और जयंतियाँ हैं पहाड़ियाँ, तो उसमें खासी की पहाड़ी में मिलता है, क्या चीज़, यूरेनियम। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, बेरिलियम की, किसकी बात करते हैं फ्रेंड्स अपन, बेरिलियम। तो बेरिलियम की बात करें तो इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, आग्नेय चट्टानों से होती है, कहाँ से होती है,
आग्नेय चट्टानों से। इसका जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है? मिश्र धातु बनाने में। किसमें? मिश्र धातु बनाने में। किसमें? कैसे? इसमें क्या क्या बनाया जाता है? जैसे वायुयानों के कार्बोरेटर, क्या क्या? वायुयानों के कार्बोरेटर, फ्लोरोसेंट ट्यूब और क्या फ्रेंड्स? नियॉन सिग्नल्स। क्या? नियॉन सिग्नल्स। वायुयानों के कार्बोरेटर, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन सिग्नल्स। और एक देखिए साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन नामक यंत्र होता है, उसके लिए उपयोग में भी किया जाता है। और इसके उपयोग किया जाता है विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी। किसमें भी? विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका फ्रेंड्स? बेरिलियम का। किसका? बेरिलियम। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी फ्रेंड्स? एंटीमनी, या जिसे सुरमा भी कहते हैं। ये भी एक प्रकार का आणविक धातु है, एंटीमनी या सुरमा। देखिए कहाँ से मिलता है, किस खनिज से मिलता है? तो ये मिलता है स्टिबनाइट। क्या फ्रेंड्स? स्टिबनाइट और एंटीमोनाइट, स्टिबनाइट और एंटीमोनाइट नामक खनिज से ये मिलता है। देखिए इसका उपयोग किस में लिए होता है? विद्युत तार बनाने में। इलेक्ट्रिक तार जो वायर होती हैं जिसमें विद्युत आपके आता है घर में, जिसकी वायरिंग होती है उसके लिए। टूथपेस्ट की ट्यूब बनाने के लिए, जो टूथपेस्ट का ट्यूब होता है उसके लिए होता है। आभूषण बनाने के लिए, आभूषण। और बंदूक की कारतूस जो होते हैं उसका निर्माण किया जाता है, जो बंदूक में कारतूस डालते हैं उसका निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? एंटीमनी या सूरमा का, एंटीमनी या सूरमा का। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट मॉलिब्डेनम की। किसकी बात करते हैं अपन? मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम की बात करें तो ये विशेष प्रकार का इस्पात बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसमें? ये एक प्रकार का इस्पात को बनाने में उपयोग किया जाता है, विशेष प्रकार का इस्पात। देखिए ये क्या होता है? ये मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है और भूरे रंग का। किस कलर का होता है? भूरे रंग का। और इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? इसकी प्राप्ति होती है मॉलिब्डेनाइट। एक अयस्क होता है इसका मॉलिब्डेनाइट, मॉलिब्डेनाइट। मॉलिब्डेनाइट नाम का एक अयस्क होता है, उससे इसकी प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं वेनेडियम की। किसकी बात करें अपन फ्रेंड्स? वेनेडियम की। वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम किससे मिलता है? मैग्नेटाइट अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में? मैग्नेटाइट अयस्क के रूप में। इसका भी उपयोग किस लिए किया जाता है? विभिन्न प्रकार के मिश्रित इस्पातों के निर्माण में, विभिन्न प्रकार के मिश्रित इस्पातों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। किसका फ्रेंड? वेनेडियम का। फिर उसके बाद अपन बात करें किसकी? बैराइट की। किसकी बात करें अपन? बैराइट की। तो बैराइट की बात करें तो बैराइट का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखिए ये किस रूप में मिलता है? ये बेरियम सल्फेट के रूप में मिलता है। बेरियम सल्फेट के खनिज रूप है ये। बेरियम सल्फेट का क्या है? एक प्रकार का खनिज रूप है इस। ओके फ्रेंड्स, तो इससे बेरियम सल्फेट निकाला जाता है बैराइट से। देखिए तो इसका जो कुल उत्पादन होता है, कुल वैश्विक उत्पादन होता है, उसका जो 90% भाग होता है वो कहाँ से होता है? तेल के कुआं के ड्रिलिंग के उपयोग में किया जाता है। जो कुल उत्पादन हुआ उसका जो 90% भाग है वो किस पे उपयोग किया जाता है? उसका जो उपयोग किया जाता है किसमें? जो अपना तेल के कुआं होते हैं उसमें जो ड्रिलिंग की जाती है उसके रूप उसमें इसका उपयोग किया जाता है। देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में क्या फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा जिले में, कहाँ फ्रेंड्स? कुड़प्पा जिले में स्थित क्या? मंगमपेट। क्या फ्रेंड्स? मंगमपेट में लगभग ऐसा कहा जाता है कि 74 मिलियन टन, क्या फ्रेंड्स? 74 मिलियन टन का बैराइट भंडार है, जो ये विश्व का सबसे बड़ा बैराइट भंडार माना जा रहा है। कितना? 74 मिलियन टन का बैराइट भंडार है, जो विश्व का सबसे बड़ा, क्या फ्रेंड्स? विश्व का सबसे बड़ा बैराइट भंडार माना जा रहा है। अब लास्ट बात करते हैं अपन, ये लास्ट अपनी आज की है क्या? टाइटेनियम। आज का अपना लास्ट खनिज क्या है फ्रेंड्स? टाइटेनियम। देखिए फ्रेंड्स टाइटेनियम का उपयोग किस लिए किया जाता है? लड़ाकू विमान बनाने में, मिसाइल बनाने में, युद्धपोत बनाने में और अंतरिक्ष यान या परमाणु रिएक्टर के निर्माण में किया जाता है। किसमें किसमें? लड़ाकू विमान, मिसाइल, युद्धपोत, अंतरिक्ष यान या परमाणु रिएक्टर के निर्माण में किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसमें बात करें तो देखिए इसके निर्माण के लिए केरल में, कहाँ फ्रेंड्स? केरल में देश का जो पहला कारखाना लगाया गया था। मतलब इसका उत्पादन के लिए केरल में है उसमें देश का पहला कारखाना लगाया गया। किसके लिए?
टाइटेनियम के उत्पादन के लिए फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हमारी ये कुछ क्या हो गए फ्रेंड्स, मिनरल्स हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें फ्रेंड्स। और इस लेक्चर की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कैरियर को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको हमारे सभी लेक्चर की PDF प्राप्त हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।